Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 13 limits and derivatives. Previous video में students हमने लिमिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था जो कि हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज का वीडियो भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा जिसमें हम डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डेरिवेटिव से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको लाइफ में कभी भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने लिमिट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू उस जो हमारा लिमिटिंग पॉइंट है उसके नेबरहुड में कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है दैट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो अब हम डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई फंक्शन है f, तो अगर उसकी डोमेन के पॉइंट्स में चेंज होता है तो फंक्शन की वैल्यूज में चेंज किस टाइप से होता है। सो f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a is point in its domain of definition, derivative of f at a is defined by f dash a that equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। सो स्टूडेंट्स डेरिवेटिव क्या होता है, किसी फंक्शन की डोमेन में से हम एक पॉइंट उठाएंगे। डोमेन रेंज कोडोमेन के बारे में हम डिटेल में चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आज हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सो किसी फंक्शन की अगर डोमेन में चेंज होता है तो फंक्शनल वैल्यू में जो चेंज होता है उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अगर हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। सो एक्स एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया ए और उसमें स्लाइटली इंक्रीमेंट किया a प्लस एच। एच क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, थोड़ा सा हमने इंक्रीमेंट किया है। सो a की वैल्यू में थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, a से कितना इंक्रीज कर दिया वैल्यू को, a प्लस एच। तो मान लीजिए a पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ a, और a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ a प्लस एच। सो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कौन सा पॉइंट होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा एफ ऑफ ए, और जो हमारा दूसरा क्यू पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। सो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा इस टाइप से ग्राफ बनेगा। सो डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा ये चेंज हो रहा है मीन्स इन दोनों वैल्यूज का हम क्या लेंगे, डिफरेंस और इनका रेशियो। सो क्या निकालेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को। सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए और लिमिट h टेंस टू 0 मीन्स अप्रोक्सीमेटली जीरो की तरफ पॉइंट हमारा जा रहा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये टेंस का सिंबल है, दैट मीन्स h 0 के काफ़ी करीब है बट 0 नहीं है। सो दैट इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय a से a कैंसल आउट डिवाइडेड बाय h and limit h tends to 0. So this is a value of our derivative. So derivative को हम किसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, f डैश a, या फिर आप क्या कहेंगे, लिमिट h tends to 0 f of a प्लस h माइनस f of a डिवाइडेड बाय h। h कहाँ से आया, a प्लस h और a का डिफरेंस, सो कैंसिल करके आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे, h। ओके स्टूडेंट्स, या फिर आप कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको, लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x, ये हमारी लिमिट की वैल्यू थी। सो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव। सो f डैश a से हम डिनोट करेंगे डेरिवेटिव को, और डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होगी हमारी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। सो आपको ये फॉर्मूला याद करना है स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव निकालने के लिए f डैश इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। नाउ एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारी 3x, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी ले 2, सो 2 पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, फंक्शन का डेरिवेटिव, मींस फंक्शन में कैसे वैल्यू चेंज होती है। सो f डैश a के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, 2, दैट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 सेम रहेगा। f ऑफ a के प्लेस पर क्या रखेंगे 2, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ a के प्लेस पर 2 डिवाइडेड बाय h, दैट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स fx की वैल्यू कितनी है, fx कितना हमारा 3x, तो f ऑफ 2 प्लस h कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3 सेम रहेगा। x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, सो f ऑफ 2 प्लस h के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस h। इसी टाइप से fx की वैल्यू 3x है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 6। सो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी 6। सो अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 इंटू h 3h, और यहाँ पे क्या करेंगे -6। सो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं बचा के आपके पास 3h अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा आपके पास 3। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 दैट इज 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ लिमिट फाइंड आउट करनी तो होती तो आप क्या करते स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते। लिमिट कैसे फाइंड आउट करते लिमिट को, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 fx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 3x। अब क्या करेंगे 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आती है आपकी 6, बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 दैट इक्वल्स टू 3। सो लिमिट और डेरिवेटिव दोनों ही हमारे डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। Now our next topic is algebra of derivative of function। algebra of derivative of function का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हुए उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर f और g दो फंक्शन है f(x) एंड gx, दोनों का एक साथ हमें डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव को हम d बाई डी एक्स से डिनोट करेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स दैट इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मीन्स अगर दो फंक्शन प्लस में है, दोनों का कॉमन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव फाइंड आउट करके और दोनों को प्लस कर देंगे। अभी हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो सारे रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप से d बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स माइनस जी एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, दोनों की दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, दोनों का कॉमन डेरिवेटिव लेना है। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स दैट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या किया स्टूडेंट्स, अब जब ये दो फंक्शन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है और कॉमन डेरिवेटिव लेना है, तो पहले हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा फंक्शन सेम रहेगा, प्लस अब जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया था वो सेम रहेगा और दूसरे फंक्शन का हम क्या लेंगे डेरिवेटिव। सो बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। नाउ इस फॉर्मूले को शॉर्ट में आप कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए एफ एक्स को हमने यू ले लिया, जी एक्स को हमने वी ले लिया, तो यू वी का कॉमन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डैश का मीनिंग क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव। सो यू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यू का डेरिवेटिव वी प्लस यू वी का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन से सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सो ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल। सो डेरिवेटिव जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। एक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा सेम रहेगा और प्लस
एक दूसरे, अब पहले फंक्शन सेम रहेगा और दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। नाउ अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, उनका कॉमन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंक्शन डिवाइड में है उसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो फंक्शन हमारा डिवाइड में था वो सेम रहेगा, जो हमारा फंक्शन न्यूमरेटर में है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। फिर माइनस न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो सेम रहेगा और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, जी एक्स होल स्क्वायर इंटू जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इस फॉर्मूले को भी हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एफ एक्स क्या है u, जी एक्स क्या है v, तो u बाई वी का अगर डेरिवेटिव लेना है तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इंटू यू डैश वी माइनस यू वी डैश। जैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे प्लस का साइन होता है, बट यहाँ पे क्वोशंट में क्या होगा, जब फंक्शन डिवाइड में होंगे तो बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। सो फॉर्मूला u बाई वी का डेरिवेटिव जब निकालना हो दैट इक्वल्स टू वी स्क्वायर और डिवाइड में रहेगा वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश। सो ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्मूला इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। सो स्टूडेंट्स, जब दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है यू वी की, उनका हमें कॉमन डेरिवेटिव निकालना है मल्टीप्लाई का, दैट इक्वल्स टू यू डैश वी प्लस यू वी डैश। दिस फॉर्मूला इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। ये कौन सा रूल है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल। और जब दो फंक्शंस डिवाइड में है उनका हमें कॉमन डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल्स टू यू हमारा न्यूमरेटर में है, वी हमारा डिनोमिनेटर में है। सो वी स्क्वायर इंटू यू डैश वी माइनस यू वी डैश, डैश का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वोशंट रूल। सो ये हमारा मल्टीप्लाई का जो रूल है वो प्रोडक्ट रूल है, जो डिवाइड का रूल है दैट इज नोन एज क्वोशंट रूल। ये दोनों रूल आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स इंटू कोस एक्स का, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो साइन एक्स इंटू कोस एक्स का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा साइन एक्स, नाउ कोस ऑफ एक्स का क्या लेंगे, डेरिवेटिव। अब कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम याद करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स। सो यहाँ से कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और बाहर प्लस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो साइन एक्स इंटू कोस एक्स के डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला रहेगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, कोस ऑफ 2x का फॉर्मूला है। सो आप ये भी आंसर दे सकते हैं और ये भी आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप से हमें प्रोडक्ट रूल की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम अगर साइन और कोस डिवाइड में होते हैं तो उसमें आप क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो बीच में प्लस या साइन माइनस का साइन वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स। सो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। सो यहाँ से कोस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। सो दिस इज आवर आंसर। अगर बीच में माइनस का साइन हो जाता है तो यहाँ पे माइनस आ जाता, माइनस माइनस यहाँ क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जिनको आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए। ये फॉर्मूले कहाँ से आए स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके, जो हमने अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिस्कस किया, एफ डैश ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, उस फॉर्मूले की हेल्प से ये सारे फॉर्मूले हमारे पास आए हैं। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पे एन क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है,
कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो n जो पावर है वो आगे आएगी, n इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और डेरिवेटिव भी है, हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल है। सो n हमारा जो पावर है आगे आएगी, x रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, n-1, एक पावर कम हो जाएगी। जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर का, आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव, d/dx भी लिख सकते हैं या फिर आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डैश भी लिख सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 हमारा आगे आएगा, एक्स रेज टू पावर 2 -1, सो 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 -1 1, सो 2x इज आवर आंसर। तो इस टाइप से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कोस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। सेम टाइप से डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स निकालना है तो कितना, क्या फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये तो भारी भरकम फॉर्मूले कहाँ से आ गए मैम, तो ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी के हेल्प से आएंगे, इनका प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। अब इनको याद करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सो फॉर्मूला एक साथ याद करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोस एक्स, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव साइन, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। नाउ टेन और कोट के फॉर्मूले को एक साथ याद करेंगे, टेन डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड डेरिवेटिव कोट एक्स क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। नाउ डेरिवेटिव, यहाँ पे 10 का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो अगर अकेला सिंगल सीकेंट एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट एक्स कितना आएगा, सीकेंट एक्स 10x, और सिमिलरली यहाँ पे अगर अकेला कोसिकेंट एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, सीकेंट है तो सीकेंट आएगा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट आएगा। सीकेंट का पेयर किसके साथ बनेगा, 10 के साथ, और कोसिकेंट का पेयर किसके साथ बनेगा, कोट के साथ। डिफरेंस यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले सी से स्टार्ट हैं, सी, उन सब के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और रिमेनिंग जो नंबर्स रह गए हमारे उनके साथ हमारा प्लस का साइन है। तो आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। और अभी हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल्स टू 0। जैसे आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, d/dx, डेरिवेटिव निकालना है 7 का। तो 7 जो है, 7 में कोई वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा, 0। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा, 0। अब ये जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, इनमें से एक फॉर्मूले का हम प्रूफ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, फंक्शन है आपके पास sin x, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपको sin x का डेरिवेटिव निकालना है। हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद क्या किया था, sin x का डेरिवेटिव कोस। तो कोस कैसे आएगा उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) इक्वल टू sin x। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस एच माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पे x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, x प्लस एच, तो यहाँ क्या चेंज होगा, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस f(x) की वैल्यू कितनी है, साइन x डिवाइडेड बाय h। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन c माइनस साइन d का, या साइन a माइनस साइन b किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, साइन a माइनस साइन b इक्वल टू 2 कोस a प्लस b बाय 2 साइन a माइनस b बाय 2। तो यहाँ पे a के प्लेस पर क्या है, x प्लस एच, b के प्लेस पर क्या है, x। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कोस ऑफ a प्लस b, सो x प्लस एच प्लस x। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस x। तो x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचेगा, h और डिवाइडेड बाय 2, और कंप्लीट के डिवाइड में h। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से x प्लस 2x के डिवाइड में 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस h बाय 2, एंड यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0, कोस ऑफ x प्लस h बाय 2। ये जो हमारे पास
2 है, इस 2 को हम h के डिनोमिनेटर में भी ले जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, h को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो साइन ऑफ h/2 डिवाइडेड बाय h/2। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स? बिकॉज वी नो दैट लिमिट h टेंस टू 0, x टेंस टू 0, साइन x डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 1। ये इस फॉर्मूले के लिए। सो जो यहाँ पे फंक्शन है, वेरिएबल है, सेम वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा किया। यहाँ h/2 है तो यहाँ भी हमने h/2 को जनरेट किया है। सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2। सो कोस ऑफ x प्लस h/2, h टेंस टू 0, h के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0/2 0, x प्लस 0 x। सो यहाँ पे क्या है आपके पास, कोस ऑफ x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 दैट इक्वल्स टू 1। सो कोस ऑफ x इंटू 1 दैट इक्वल्स टू कोस ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना है हमारे पास, कोस x, जो हमने फॉर्मूला अभी याद किया था। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कोस x जब फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन x के इक्वल होगा। रिमेनिंग फॉर्मूले भी आप इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रूफ में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा डेरिवेटिव का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के बारे में हमने बेसिक डिस्कस कर लिया है। सो हमारा ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।